नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो पापी लोग होते हैं वो इतना सुख क्यों भोगते हैं और जो अच्छे इंसान होते हैं, जैसा कि अक्सर आपने अपने बारे में या बहुत लोगों को कहते हुए सुना होगा कि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, लेकिन फिर भी मुझे इतने दुख क्यों मिलते हैं। और जो इंसान दूसरों की निंदा कर रहा होता है, दूसरों का भला कभी नहीं चाहता, वो इतना सुखमय जीवन कैसे व्यतीत कर रहे होते हैं। आज की कहानी इसी पर है और ये कहानी है एक मुनि और कीड़े की। तो चलिए आज की प्यारी सी कहानी को शुरू करते हैं। एक बार जब व्यास मुनि कहीं जा रहे थे तो उन्होंने कीड़े को बहुत ही तेज गति से भागते हुए देखा। तब व्यास जी इस प्रकार से भागते हुए देखकर उसे भागने का कारण पूछने लगे। तब कीड़े ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, एक बहुत बड़ी बैलगाड़ी इधर से आ रही है, कहीं ऐसा ना हो कि वह इधर आकर मुझे कुचल दे, इसलिए मैं भाग रहा हूँ। तो व्यास मुनि ने कहा कि अगर मनुष्य मृत्यु से डरे तो ये उचित भी है, क्योंकि बड़े भाग्य से मनुष्य का तन मिलता है, परंतु तुम तो एक छोटा सा कीड़ा हो और इस कीड़े के शरीर को छोड़ने में तुम्हें इतना डर क्यों है, इतना भय क्यों है। कीड़े ने कहा, हे विश्व बंधु मुनीश्वर, मुझे मृत्यु से जरा सा भी भय नहीं है। भय तो इस बात का है कि इस उचित कीड़े योनि से अधम दूसरे कई लाखों योनियां हैं, मैं कहीं मरकर उन योनियों को प्राप्त ना हो जाऊं। उन योनियों में गर्भ धारण करने के कलेश से ही मुझे भय लगता है, अन्य किसी का मुझे भय नहीं है। तो व्यास जी बोले, हे कीड़े, अब तुम इन सब से मत डरो। मैं जब तक तुम्हें शरीर में नहीं पहुंचा देता तब तक सभी योनियों से जल्द ही छुटकारा तुम्हें दिलाता रहूंगा। व्यास जी के ऐसा कहने पर वे कीड़ा जिस रास्ते से भागता हुआ आया था उसी रास्ते पुनः वापस लौट गया और बैलगाड़ी के पहिए के नीचे आकर अपने प्राण त्याग दिए। इसके बाद वे चील, कौवे, लोमड़ी, सियार योनियों में जब जब उत्पन्न हुआ तब तब व्यास मुनि जी ने उसे जाकर पिछले जन्म का स्मरण करा दिया। इस प्रकार पक्षी, शाही, हिरन, बौधा, चंडाल, वैश्य की योनियों में जन्म लेता गया और व्यास जी ने सभी जन्मों में उसे दर्शन दिए। वे प्रजा पालन रूप धर्म का आचरण करते हुए थोड़े ही दिनों में रणभूमि में शरीर को त्याग कर ब्राह्मण योनि में जन्म लिया। उसकी आयु 5 वर्ष की हुई। तभी जाकर व्यास मुनि ने उसके कान में सारस्वत मंत्र का उपदेश बोल दिया। सारस्वत मंत्र के प्रभाव से संपूर्ण वेद शास्त्र और धर्म का ज्ञान हो गया और फिर भगवान व्यास मुनि ने उसे आज्ञा देते हुए कहा कि हे पुत्र, तुम कार्तिकेय के क्षेत्र में चले जाओ और वहां जाकर नंद्रभद्र को आश्वासन देना, क्योंकि नंद्रभद्र को ये शंका थी कि पापी मनुष्य भी सुखी क्यों देखे जाते हैं। इसी कलेश के कारण घबरा कर नंद्रभद्र बहुत दिनों से तीर्थ पर तप कर रहे हैं। तब उनकी शंका दूर करने के लिए वह सिद्ध सारस्वत बालक उनके पास पहुंचा और नंद्रभद्र के समक्ष जाकर ये कहने लगा कि पापी मनुष्य सुखी क्यों रहते हैं। नंद्रभद्र, ये तो बहुत बड़ा स्पष्ट है, ध्यान से सुनो। मैं तुम्हारे शंका का समाधान करने आया हूँ। हे नंद्रभद्र, जिन्होंने अपने पिछले जन्म में तामस भाव से दान किए हैं, उन्होंने उसी दान का इस जन्म में फल प्राप्त किया है, परंतु तामस भाव में जो भी धर्म कर्म दान किया जाता है उस फल स्वरूप मनुष्य का धर्म में अनुराग नहीं होता और वे पापी सुखी देखे जाते हैं। ऐसे मनुष्य पुण्य फलों को भोग कर नरक में जाते हैं, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। हे नंद्रभद्र, इस विषय में मार्कंडेय जी भी कहते हैं कि ये बातें सदैव ध्यान में रखनी चाहिए, जो 4 तरह से हैं। पहला, मनुष्य जिसके लिए इस लोक में सुख तो है परंतु परलोक में कोई सुख नहीं है। दूसरा, ऐसा जिसके लिए परलोक में सभी सुख हैं परंतु इस लोक में कोई सुख नहीं है। और तीसरा, ऐसा जो लोक परलोक दोनों लोकों में ही सुख प्राप्त करता है। और चौथा, ऐसा जिसको ना ही इस लोक में कोई सुख प्राप्त होता है और ना ही परलोक में, जिसका पिछले जन्म का किया गया पुण्य शेष है, वह इस लोक में परम सुख भोगता है, परंतु अगर वह व्यक्ति पुनः पुण्य का उपार्जन नहीं करता तो उस मंदबुद्धि एवं भाग्यहीन मनुष्य को कोई सुख प्राप्त नहीं होता। वह सुख केवल इसी लोक तक रह जाता है, जिसका पूर्व जन्म में उपार्जित पुण्य नहीं है, लेकिन वह कैसे भी अच्छे कर्म करके पुण्य का उपार्जन कर रहा है, उस बुद्धिमान मानव को निश्चित ही परलोक में विशाल सुख प्राप्त होता है।
हे नंद्रभद्र, जिसका पहले का ही पुण्य नहीं है और इस जन्म में भी पुण्य का उपार्जन नहीं करता, ऐसे मनुष्य को न तो इस लोक में सुख प्राप्त होता है और न ही परलोक में सुख की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से नंद्रभद्र की शंका का समाधान करके उस बालक ने अपना सारा वृतांत कहा। इसके पश्चात उस बालक ने 7 दिनों तक निराहार रहकर सूर्य मंत्र का जप किया और वहीं पर बहुदक तीर्थ में उस बालक ने अपने शरीर का भी त्याग कर दिया। नंद्रभद्र ने उसके शव का विधि पूर्वक दाह संस्कार कराया, उसकी अस्थियों को वहीं सागर में छोड़ दिया और वह बालक दूसरे जन्म में मैत्रेय नामक श्रेष्ठ मुनि हुए, जिनके माता का नाम मित्रा और पिता का नाम उसारु था। इन्होंने विष्णु पुराण और बृहद पराशर होरा शास्त्र नामक विशाल ग्रंथ का अध्ययन किया। और अगर आपको ऐसी ही और वीडियोस देखनी है, आपकी रुचि है, तो चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करते टाइम ऑल पे जरूर क्लिक करें। लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। मिलते हैं हम अगली कहानी में। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।